सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे भिन्न के बारे में। जैसा मैं भिन्न के बारे में आपको बता दूं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है और उसको 4 बराबर भागों में बांट दिया जाए और उसको 4 क्षेत्र में खर्च कर दिया जाए, तो जो 1/4 होगा ना वही उसका जो है एक भाग हो जाएगा, एक क्षेत्र हो जाएगा। तो देखिए हम भिन्न के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भिन्न में क्या होता है, चीज़ें जो होती हैं कि एक होता है, देख लीजिए हमने पढ़ा था इसके बारे में, एक पढ़ा था हमने साधारण भिन्न। अब देखिए साधारण भिन्न क्या है, तो साधारण भिन्न के बारे में हमने पढ़ लिया था। साधारण भिन्न जो होता है ना वो x/y के रूप में हो, जो भी x/y के रूप में होगा उसे हम साधारण भिन्न कह सकते हैं। यानी कि मान लीजिए 3/5 हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे। अब ये जो साधारण भिन्न होता है ना वो x/y के रूप में होता है, x/y के रूप में होता है। और इसमें जो है साधारण भिन्न के प्रकार भी होते हैं, अनुचित, उचित, ये सारे प्रकार भी होते हैं इसके, ठीक है। अब दूसरा होता है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होता है, तो अब देख लीजिए दशमलव भिन्न में क्या होता है कि दशमलव भिन्न में जो अंश बटा हर की बात हम करते हैं तो हर इसमें 10 के घात के रूप में होता है, ठीक है। 10 के घात के रूप में रहेगा तो वो जो है दशमलव भिन्न कहलाएगा। यानी आप सब मान सकते हैं कि 3 मान लीजिए 10 हो जाएगा, 13 मान लीजिए कि 100 हो जाएगा, और मान लीजिए कि ये 150 क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ये दशमलव भिन्न होता है जिसमें बटा में 10 का घात के रूप में संख्याएं दी जा रहा हूँ। ये जो हर की मान, हर का जो मान है वो 10 के घात के रूप में देगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न कहेंगे। इसको परिवर्तित भी किया जा सकता है, जैसे 3/10 है तो ये सपोज कर लीजिए कि 0 जो है इसका स्थान ले लेगा यानी कि 3, और ये 1 कभी भी पॉइंट का स्थान लेता है यानी कि 0.3 हो गया। ये 0 मान लीजिए इसका स्थान ले लेगा 3, और ये 0 ले लेगा इसका स्थान, तो ये हो गया 1, और ये 1 जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट बना देगा, इधर हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ 0 से 0 काट देंगे, फिर ये लेगा इसका स्थान 5, ये लेगा इसका स्थान 1, और ये लेगा 0.0, ठीक है। 100 का भाग करेंगे 0.15 आएगा, तो इसलिए इसको हम दशमलव भिन्न कह रहे हैं, ठीक है। अब तीसरी बात होती है वितत भिन्न। अब जो ये वितत भिन्न होता है ना, इसमें कोई नियम नहीं होता है। जैसे इसमें हमने देखा कि x/y के रूप में होता है, ये जो है हर 10 के घात के रूप में होता है। लेकिन वितत भिन्न में ना कोई रूल नहीं होता है, देख लीजिए कोई रूल आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, यानी आपको यहाँ पे कोई रूल मिलने वाला नहीं है। इसमें क्या होता है, इसको हम लंगड़ी जो है लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं, और लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। इसमें कोई रूल नहीं होता है, इसमें कोई नियम नहीं होता है, ठीक है। इसको हम लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। तो आपने देख लिया भिन्न किसे कहते हैं, साधारण भिन्न हो गया, दशमलव भिन्न हो गया, वितत भिन्न हो गया। अब इन तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अब आगे क्या होता है कि अगर जो भिन्नों की हम तुलना करें, देखिए इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और आगे हम जब भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे तो भिन्नों की तुलना करना जो पेपरों में बहुत अधिक पूछा जाता है। भिन्नों की तुलना करना, भिन्नों की तुलना आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद से क्या होता है, चलिए हम भिन्नों की तुलना करना बताते हैं कि भिन्नों की तुलना हम कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं भिन्नों की तुलना करना, चलिए देखते हैं। अगर जो हम भिन्नों की तुलना की बात करें तो भिन्नों की तुलना हम कैसे करते हैं। जैसे तुलना करने का मतलब क्या है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन दे देगा 3-4 कहेगा आरोही क्रम में लिखिए, कहेगा अवरोही क्रम में लिखिए, या छोटा भिन्न बताइए, बड़ा भिन्न बताइए। तो ऐसे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला इसमें रूल क्या होता है, रूल लिखना पड़ेगा। रूल मैं लिख दे रहा हूँ रूल, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए कि जब हर समान हो, जब हर क्या हो, समान हो, जब हर समान होगा तब क्या होगा, तो सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ा भिन्न होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा। देख लीजिए कितना आसान नियम है कि जब हर समान होगा तो सबसे बड़ा अंश जो होगा वही बड़ा भिन्न होगा, और सबसे छोटा अंश सबसे छोटा भिन्न होगा। तो बहुत ही आसान नियम है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान नियम है। एक बार फिर हम इस पूरे नियम को समझ लेते हैं, ठीक है।
चलिए समझते हैं। तो कह रहा है कि जब हर समान होगा ना, जब हर समान होगा तो सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ा भिन्न होगा और सबसे छोटा अंश सबसे छोटा भिन्न होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर जो 3/15 दे दिया जाए, अगर जो सपोज कर लीजिए कि 9/15 दे दिया जाए, 6/15 दे दिया जाए और यहाँ पे 7/15 दे दिया जाए और आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए इसमें कौन सबसे बड़ा भिन्न है, तो आप किसको बताएंगे? तो हम नियम को देखते हैं पहले कि नियम क्या है। नियम के हिसाब से हम देख रहे हैं कि कह रहा है कि जब हर समान हो, जब क्या हो, हर समान हो। तो जब हर समान है, हर जगह हर सब समान दिख रहा है आपको, जब हर समान है तो जो सबसे बड़ा अंश होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा? ये वाला, यानी कि 9 बटा कौन सा हो जाएगा? 15। तो सबसे बड़ा तो ये हो गया, इसको आप लिख सकते हो सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा हो गया। और इसमें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? तो जिसका सबसे छोटा जिसका अंश होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3/15 है ये सबसे छोटा क्या है? इसका जो है भिन्न है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा भिन्न हो गया, ये सबसे छोटा हो गया। ठीक है, अब देखिए ये सबसे छोटा हो गया और ये क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। अब बाकी इसको भी हम वैसे ही बांट सकते हैं कि ये सबसे छोटा है तो इससे बड़ा कौन होगा? 6/15, उससे बड़ा कौन होगा? तो 7/15 और सबसे बड़ा कौन होगा? तो 9/15। अब इसको यदि हमको क्रम में लिखना हो, 2 क्रम मान लीजिए, 2 क्रम के बारे में अगर जो हम चर्चा कर लें, आरोही क्रम की बात कर ले कि आरोही क्रम में कैसे लिखा जाएगा, और एक हो जाता है अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाएगा। 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं, या तो आपसे आरोही क्रम पूछ लेगा, या तो अवरोही क्रम पूछ लेगा, या तो पूछेगा सबसे बड़ा बताइए, या पूछेगा सबसे छोटा बताइए। ये 2-3 चीज़ें हो जाती हैं। अब देखिए आरोही क्रम में क्या होता है कि आरोही क्रम में सबसे छोटे वाले को पहले लिखा जाता है। तो सबसे छोटा इसमें कौन है? 3/15। उसके बाद से कौन लिखेंगे? 6/15। उसके बाद से 7/15। उसके बाद से क्या लिखेंगे? 9/15। ये हो गया आपका आरोही क्रम। ठीक है, अब अवरोही क्रम की बात की जाए कि अवरोही क्रम में इसको कैसे लिखेंगे, तो अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़े वाले को लिखते हैं, यानी कि सबसे बड़ा इसमें कौन है? 9/15, फिर 7/15, फिर घटते जाएगा मतलब कम होता जाएगा, 6/15 और सबसे छोटा लास्ट में लिखा है 3/15। तो ये चीज़ें हो गई आपकी आरोही क्रम में हो गया, अवरोही क्रम में हो गया। ठीक है, कब? जब हर समान हो तब। तो जब हर समान होगा तो ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब जब हर समान हो तो ये सारी चीज़ें हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जब अंश समान हो। ठीक, तो दूसरा नियम मान लीजिए नीचे ही लिख देते हैं, दूसरा नियम, चलिए दूसरा नियम नीचे लिख देते हैं कि जब सपोज कर लीजिए कि जब अंश समान हो, देखिए ये कितना डिफिकल्ट है, जब अंश समान हो, जब अंश समान होगा तो क्या होगा? जब हर समान हो तो हमने बता दिया, जब अंश समान हो तो सबसे छोटा जिसका हर होगा, जिसका हर होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। देखिए कितना ज़बरदस्त बात है कि वो सबसे क्या होगा? बड़ा भिन्न होगा, वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। और जिसका हर सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, वह सबसे छोटा भिन्न होगा। अब देख लीजिए ये कितना जो है ज़बरदस्त बात है। क्या कह दिया कि जब अंश समान हो तो सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा जिसका हर होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। अभी इसका मतलब क्या है? मैंने पहले आपको वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि जब जो है मान लीजिए किसी धन का हम 4 हिस्सा लगा दिए तो नीचे जो बटा हर आ रहा है वो 4 हिस्सा में हो गया, और उसी धन का हम 5 हिस्सा लगा दिए तो जो 4 हिस्सा है वो तो बड़ा हो जाएगा, और जो 5 हिस्सा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वही वाला बात हो गया कि देख लीजिए, मान लीजिए कि 1/5 ले लीजिए और 1/4 लीजिए। इसी को हम समझ लेते हैं कि जिसका अंश समान हो, अंश दोनों में समान है, तो कह रहा है कि जिसका हर छोटा होगा, जिसका हर छोटा होगा वो जो है सबसे बड़ा होगा। सही बात है। अब आप खुद सोच लीजिए, आपके पास बहुत सारा धन है, उसको 5 भाग में आपने बांट दिया, आपके पास उतना ही धन को 4 भागों में बांटा। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर जो गांव की बात ले लें, कहीं की बात ले लें, अगर जो एक पिता के 5 पुत्र हैं तो 5 जगह हिस्सा लगेगा, और उसी पिताजी के 4 पुत्र हैं, धन दोनों का बराबर है, तो इसको तो अधिक मिल जाएगा, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। वही बात इसमें कह दिया गया है कि अंश अगर जो बराबर होगा, तो भाई यहाँ पे अब भाग की बात की जा रही है। अब एक में 5 भाग लगाइए, एक में 4 भाग लगाइए, तो ये वाला अधिक होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब अंश समान हो ना
तो सबसे छोटा डिवाइड यानी कि जितना कम बांटिएगा उतना आपका वो क्या होगा, बड़ा होगा। और जितना अधिक बांटिएगा, देखिए जितना बड़ा हर होगा वो सबसे क्या होगा, छोटा भिन्न होगा। ठीक है, तो ये बातें हो जाती हैं। अब इसमें जैसे हम एग्जाम्पल और भी कुछ ले सकते हैं, तो सपोज कर लीजिए कि इसमें हम एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए हम ले लिए 3/7 ले लिए, फिर 3 सपोज कर लीजिए 19 ले लिए, 3/15 ले लिए, 3/6 ले लिए और 3/9 ले लिए, 3 यहाँ पे 8 ले लीजिए। ठीक है, इतना हम ले लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अब कह रहा है कि मान लीजिए इसमें पूछ दिया कि आरोही क्रम बताइए, अवरोही क्रम बताइए, या आपसे पूछ दिया गया कि इसमें जो है सबसे बड़ा बताइए या सबसे छोटा बताइए, तो कैसे बताएंगे हम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना नियम याद रखेंगे कि नियम हमारा क्या है कि जब अंश समान हो, जब अंश समान हो तो सबसे छोटा, यानी जब अंश समान होगा तो सबसे छोटा वाला जो होगा ना वो बड़ा भिन्न होगा। मतलब देख लीजिए अंश हर जगह समान दिख रहा है, सबसे छोटा कौन है, ये। तो क्लियर बात है, आप समझ गए हैं यहाँ पे कि 3 ही में यहाँ पे 19 भाग लगा है, मैंने 19 को बंटवारा हुआ है, यहाँ पे 15 को बंटवारा हुआ है, यहाँ पे कितना 6, तो यहाँ 6 भी बंटवारा हो ना, सबसे कम ये कहाँ पे हो रहा है 6, तो यानी कि ये इसका सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा, ये सबसे इसका बड़ा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। ठीक, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। ठीक है, तो जैसे ये देख लीजिए, ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला सबसे छोटा भिन्न है, ये सबसे छोटा भिन्न है, और ये वाला क्या है, तो ये सबसे बड़ा भिन्न है, ये वाला सबसे बड़ा भिन्न है और ये वाला सबसे छोटा भिन्न है। ठीक है, अब ये दोनों बात हो गई। अब इसको भी पूछ सकता है आरोही क्रम बताइए, अवरोही क्रम बताइए। तो आरोही क्रम में हमने आपको बता दिया है कि आरोही क्रम में क्या करते हैं, तो सबसे छोटे वाले को पहले लिखते हैं और फिर बड़े बड़े ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, और अवरोही में क्या लिखते हैं, तो सबसे बड़े वाले को पहले लिखते हैं और छोटे वाले को बाद में। तो मान लीजिए इसमें इसका अगर जो अवरोही दर्शाना हो, मुझे अवरोही दर्शाना हो कि अवरोही क्रम में दर्शाइए, तो कैसे दर्शाएंगे बताइए। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा 3/8 है, तो सबसे बड़ा 3/8 लिख देंगे। ठीक है, अब देखेंगे इससे छोटा कौन है। अब 3/8 से छोटा कौन है जो, तो ये आपका हो गया 3/8 हो गया, सॉरी ये 3/6 था और ये 3/8 हो जाएगा। उसके बाद से 3/7 होगा, पहले 7 होगा, फिर 3/8 हो जाएगा, फिर 3/15 और ये हो जाएगा 3/19। यानी कि अवरोही क्रम की बात करेगा ना, तो सबसे बड़े वाले को हम सबसे पहले लिखेंगे और सबसे छोटे वाले को सबसे लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो ये बात हो जाई। ये दो चीज़ों को हम समझ लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यानी कि जब हर समान हो तब और जब अंश समान हो तब। अब इसके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए। इसके आगे हम क्या पढ़ने वाले देख लीजिए। देखिए इसके आगे वाले में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जब अंश और हर दोनों समान ना हो तब क्या करते हैं, देख लीजिएगा। जब अंश व हर दोनों समान न हो, जब अंश व हर दोनों समान न हो। अब देखिए बात हो रही है, उसमें हम पढ़े थे जब हर समान था, जब अंश समान था, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि जब अंश और हर दोनों समान ना हो तब की क्या स्थिति होगी। तब हम क्या करते हैं कि तब हम समहर बना लेते हैं, समहर भिन्न में बदल देते हैं। अब समहर भिन्न में बदल देते हैं कि इसका क्या मतलब है, समहर भिन्न में बदल देते हैं, इसका क्या मतलब है समझ लीजिए। समहर भिन्न का मतलब ना कि हम लॉसा लेके इसके हर को समान कर लेंगे, और जब लॉसा लेके इसके हर को समान करेंगे तो फिर हर समान जो पहला नियम था वही नियम लग जाएगा। क्लियर से बात है कि ये कोई नियम नहीं है। हम इतना समझ सकते हैं कि तीसरे कंडीशन में हम उन दोनों नियमों को फॉलो करना आपको सिखाएंगे। ठीक है, इसी वीडियो में देखिएगा। पहले हम देखते हैं कि जब अंश व हर दोनों समान ना हो तो हम समहर भिन्न में बदल लेते हैं। समहर माने हर को बराबर कर लेते हैं। हर को बराबर करने के लिए हमको लॉसा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो या लिख सकते हैं और या मैं बदल देते हैं अर्थात लिख दीजिए कि हर का लॉसा ले लेते हैं। किसका, हर का लॉसा लेते हैं। अब हर का लॉसा लेते हैं तो भी हम बदल सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखिए सपोज कर लीजिए कि एक अगर जो इसका एग्जांपल देखा जाए 2/5 हो गया। ठीक है, 2/5 हो गया, और मान लीजिए कि 3 यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए कि कितना यहाँ पे
सपोज कर लीजिए कि 7 बटा यहाँ पे हम आपको कितना दे दें, चलिए हम आपको कितना देते हैं, 4 ही देते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि बताइए, अब इसमें कह रहा है कि बताइए जब अंश व हर समान ना हो, देखिए कहीं अंश और कहीं हर समान नहीं दिख रहा आपका, तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे वीडियो में क्या करेंगे हम, तो ऐसे में क्या करेंगे, देखिए समहर बनाने के लिए इसमें 4 का गुणा कराएंगे तो 5 चौको 20, इसमें 5 का गुणा कराएंगे तो 4 पच्चे 20, और इसमें भी 5 का गुणा कराएंगे तो जिसमें देखिए इसमें 4 का गुणा हुआ है, इसमें ऊपर भी 4 का गुणा कर लेंगे, यहाँ भी 5 का गुणा कर लेंगे, यहाँ भी 5 का गुणा कर लेंगे, तो 2 चौको 8 और ये 5 चौको क्या हो जाएगा 20, 3 पच्चे 15 और 4 पच्चे क्या हो जाएगा 20, 7 पच्चे 35 और 4 पच्चे 20 हो जाएगा। अब कंडीशन क्या है कि अभी हमने नियम पढ़ा कि जब हर बराबर हो तो जो अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो देखिए जब हर बराबर है तो इसमें अंश सबसे बड़ा कौन है 35, तो 35 बटा वाला ये वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि बड़ा भिन्न बताइए, तो बड़ा भिन्न हम किसको बता देंगे 7/4 को, ठीक है 7/4 को बता देंगे कि ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और पूछा होगा छोटा भिन्न बताइए तो ये वाला हो जाएगा, ये छोटा भिन्न दिख रहा है हमको नियम के हिसाब से, तो इसका ले लेंगे कौन सा 2/5, यानी 2/5 सबसे क्या हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अवरोही और आरोही क्रम में लिखना हो तो वो भी हम लिख सकते हैं, आरोही क्रम लिख लीजिए। आरोही क्रम में क्या होता है कि आरोही क्रम में सबसे छोटे वाले वैल्यू को सबसे पहले लिखते हैं, तो सबसे छोटा वैल्यू कौन है इसमें, देखिए सबसे छोटा कौन है 2/5 वाला, यानी कि 2/5 हो गया। और इसके बाद सबसे इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा देखना, सबसे बड़ा नहीं इससे बड़ा, तो इससे बड़ा ये वाला है यानी 15/20 वाला, तो 15/20 वाले का कौन सा वैल्यू है 3/4, तो 3/4 लिख सकते हैं। और फिर 35/20 का कौन सा वैल्यू है 7/4, ये 7/4 जो है सबसे बड़ा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख लिए कि जब अंश समान था वो कैसे बना, जब हर समान था वो कैसे बना, और जब अंश और हर दोनों समान न हो तो कैसे बनते हैं। अब इस पर हम 1-2 एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं। देखिए इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हम दशमलव के रूप में भी परिवर्तित करके बना सकते हैं, दशमलव वाला अगले वीडियो में हम देखेंगे, आवर दशमलव की बातें पूरी होगी, दशमलव वाला भी वीडियो देख लेंगे हम। थोड़ा इसका एग्जाम्पल 1-2 देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि 2/3 7/8, और मान लीजिए कि दे दिया जाए 5/4, ठीक है। और आपसे कह दिया जाए कि बताइए, यहाँ पे आपको दे दिया जाए 4 ले लीजिए, ठीक है। और ये दे दिया जाए, कह दिया जाए कि बताइए इसमें इसको आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए। बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे नंबरों को दिया जा सकता है, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि आरोही क्रम में लिखिए। अब आप आरोही क्रम में कैसे लिखोगे इसको, तो सबसे पहले देखिए आरोही क्रम में लिखने का मतलब क्या होता है कि हम पहले जाने कि सबसे छोटा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, तभी तो हम आरोही क्रम में लिख पाएंगे। और ऐसे सवाल को आरोही क्रम में लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको चेंज करेंगे। 2 नियम हमारे पास है, एक तो अंश बराबर हम कर सकते हैं, दूसरा हम हर बराबर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2/3 दे दिया, 4/8 दे दिया, और कामा 5 क्या दे दिया 4 दे दिया। ऊपर वाले में अगर जो हम अंश बराबर भी करना चाहे तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम कैसे अंश बराबर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या हर बराबर करेंगे। देखिए हर में क्या दिक्कत है कि यहाँ पे 3 आ गया, 3, अब यहाँ पे हर बराबर नहीं हो पाएगा। अब हम ऊपर अंश बराबर कर लेते हैं। देखिए कोई भी नियम हम लगा लें, अंश बराबर कर ले, हर बराबर कर ले, मल्टीप्लाई करा के नंबरों से, और हम उसको पहले वाला नियम पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देख लीजिए 2 का यहाँ पे 10 का गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे 2 दहा में कितना हो गया 20, तो 10 का गुणा ऊपर किए तो 10 का गुणा नीचे भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 20 बट्टा कितना हो गया 30, ठीक है। कामा यहाँ पे हम गुणा कर ले किसका 5 का, तो 5 का गुणा करेंगे 4 पचे कितना हो जाएगा 20, और बट्टा यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा 40, यानी कि हो जाएगा 8 पचे 40, ठीक है, 8 पचे 40 हो गया, ठीक है। इसके बाद से क्या हो गया, यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा 4 का, 5 को 20, और यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा 4 का, तो यहाँ 16 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, नियम आ गया फिर से वही जो दूसरा नियम अभी हमने आपको बताया कि अगर जो अंश बराबर है तो जो सबसे कम बंटवारा हुआ होगा, जो सबसे कम भाग में बटा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो इसके हिसाब से बड़ा भिन्न कौन हो गया, सबसे बड़ा हो गया ये, सबसे बड़ा हो गया ये,
तो इसमें जब सबसे बड़ा ये हो गया तो इससे छोटा सबसे, देखिए अब सबसे छोटा कौन है, ये सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा है। अब कंडीशन क्या है कि इसको मुझे क्रम में लिखना है, तो आंसर तो हम ये लिखेंगे नहीं क्योंकि ऑप्शन में तो ये रहेगा नहीं, ऑप्शन में तो इसके पहले वाला रहेगा। तो 20/15 किसको चेंज करने पे आया, तो 5/4 को। तो सबसे बड़ा, अब देखिए अवरोही क्रम में लिखना हो मुझे, अवरोही क्रम में लिखना हो तो सबसे पहले हम सबसे बड़े वाले को यानी कि 5/4 को लिखेंगे, ऑप्शन में ही रहेगा, ठीक है। और ऑप्शन के हिसाब से सबसे छोटा तो लिखेंगे नहीं पहले, इसके बाद से ये वाला लिखेंगे। तो 20/30 का कौन सा है, 2/3 वाला, तो 2/3 लिख देंगे। उसके बाद से हम सबसे छोटे वाले को लिखेंगे 20/40 का कौन सा है, 4/8, यानी कि 4/8 लिख देंगे, ठीक है। अब ऑप्शन में क्या करता है कि जरूरी नहीं है 5/4 2/3 लिख के, यहाँ पे इसको भी कटा के 4 एकम में 4 4 दूनी 8, 5/4 2/3 और यहाँ पे 1/2 भी ऑप्शन में दे सकता है, ना दे तो ये भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम ट्रिक करेंगे, तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक हो जाता है, बिल्कुल शॉर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्रम कोई भी पूछ दे आपसे कोई भी नंबर को लेके कि आप आरोही क्रम में बताइए या अवरोही क्रम में बताइए, तो आप ना 2 नियम को याद रखिए, या तो आप उसके अंश को बराबर कर लीजिए या तो आप उसके हर को बराबर कर लीजिए, यानी तो दशमलव के रूप में यदि परिवर्तित करेंगे, इसके अगले वाले वीडियो में हम दशमलव के रूप में परिवर्तित करना सिखाएंगे। तो दशमलव के रूप में जब हम परिवर्तित करते हैं ना, तो दशमलव जरूरी एक स्थान पे नहीं 2 स्थान पे लाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा टॉप पड़ेगा, फिर भी हम उसको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे आपको अगले वीडियो में। ये जो है इसको आप देख सकते हैं, और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे शेयर करें, और